21 में हम देखेंगे एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लीनियर एसएचएम देखा है, आपको मालूम है, ये O2P, P2O, O2Q, Q2, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो ऑसिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एसएचएम। ये ऑलरेडी हमने देखा। अब हमें देखना है एंगुलर एसएचएम। तो पहली बात ये देखिए कि एंगुलर एसएचएम होता कैसे, उसके लिए एक सिंपल फिगर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास है रिजिड सपोर्ट, जैसे कि स्लैब, और ये हमारे पास एक वायर है, नायलॉन वायर और मेटेलिक वायर, ओके। और ये हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क, ओके। और हमने इसको ऐसा ट्विस्ट किया, ऐसा थोड़ा सा ऐसा घुमाया उसको, तो ये जो नायलॉन वायर और मेटेलिक वायर, ये जो है, इस हमने डिस्क को ऐसा हमने थोड़ा घुमाया, तो ये जो नायलॉन वायर या मेटेलिक वायर ये क्या होगी, ऐसी ट्विस्ट होगी। तो हमने उसको ऐसा घुमाया और फिर उसको रिलीज किया, छोड़ दिया, तो वो फिर ऐसी ऐसी घूमने लगेगी, लाइक दिस, ये ऐसी। तो ये जो मोशन है उसका, किसका, इस डिस्क का ये जो मोशन है, देखिए फिर से क्या हुआ कि हमने इसको ऐसा ट्विस्ट किया, तो ये ऐसा ट्विस्ट किया तो वापस फिर वो ऐसी घूमेगी, लाइक दिस, ऐसी घूमेगी। तो इस मोशन को बोला जाता है एंगुलर एसएचएम। मतलब देखिए वो सेंटर पोजीशन पे है, हमने उसको ऐसा घुमाया, फिर वो वापस सेंटर पोजीशन पे आई, फिर इधर घूमी, फिर वापस सेंटर पोजीशन, फिर इधर घूमी, फिर वापस सेंटर पोजीशन, फिर इधर घूमी, फिर वापस सेंटर पोजीशन। तो इस प्रकार से ये डिस्क घूमेगी, इधर भी और इधर भी। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है एंगुलर एसएचएम। तो पहले हम डेफिनेशन बताएंगे एंगुलर एसएचएम का, और फिर हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। यही हमने लीनियर एसएचएम में देखा था और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने देखा था। तो फिर अगर हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है तो बताइए डेफिनेशन हम किस प्रकार से बताएंगे। अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो देखिए डेफिनेशन एंगुलर एसएचएम, इसकी हमें डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन, तो ये बॉडी जैसे कि डिस्क, तो डेफिनेशन कैसे रहेगी बताओ। ए बॉडी इज सेड टू परफॉर्म एंगुलर एसएचएम। एक बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है ऐसा कहा जाता है if restoring torque acting on the body is always directed towards the center position, and second bar, and the restoring torque is directly proportional to the angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो पहले हम मेंशन करेंगे डेफिनेशन को और फिर उसको डिटेल में देखेंगे, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। देखो फिर डेफिनेशन, ए बॉडी जैसे कि ये डिस्क, ए बॉडी इज सेट टू परफॉर्म एंगुलर एसएचएम। एक बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है ऐसा कहा जाता है इफ द रेस्टोरिंग टॉर्क ये टॉ ये सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये टी और उसको ये अम्ब्रेला टाइप हुक, तो इसको बोला जाता है टॉ। तो इफ द रेस्टोरिंग टॉर्क
acting on the body is always directed towards the center position and यही रेस्टोरिंग टॉर्क, यही वाला रेस्टोरिंग टॉर्क, ये टॉर्क is directly proportional to angular displacement, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये दो बातें इसमें आ गई कि रेस्टोरिंग टॉर्क ये ऑलवेज सेंटर पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होना चाहिए और वो रेस्टोरिंग टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। बिल्कुल ये लीनियर एसएचएम की तरह ही है। लीनियर एसएचएम में वो रेस्टोरिंग फोर्स था, एंगुलर एसएचएम में उसके जगह काम करता है रेस्टोरिंग टॉर्क टॉ। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स था ओएम और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितने से हमने उसको ट्विस्ट किया, तो जो ट्विस्ट किया वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, तो देयरफॉर जो हमें फार्मूला मिलता है वो ये कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल थीटा यानी जो ट्विस्ट है वो तो इधर हो रही है और रेस्टोरिंग टॉर्क उस बॉडी को यानी डिस्क को क्या कर रहा है, सेंटर पोजीशन के तरफ खींच रहा है। तो डिस्क का मोशन देखिए, ये डिस्क ये सेंटर पोजीशन ये हमने ट्विस्ट किया, ओके, तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लेके आता है और फिर इधर घुमाता है, फिर वापस सेंटर पोजीशन, फिर एंड पोजीशन, फिर सेंटर, फिर इधर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड। इस प्रकार से जैसे कि लीनियर एसएचएम में होता है सेंटर पोजीशन, फिर एंड पोजीशन, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर। बिल्कुल इसी प्रकार से, बस ये एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है इसलिए लीनियर एसएचएम और ये ट्विस्ट हो रहा है इसलिए एंगुलर एसएचएम। सो टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि थीटा की डायरेक्शन ट्विस्ट इधर हो रहा है और वो रेस्टोरिंग टॉर्क इधर, तो टॉर्क और थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई माइनस साइन। तो ये टॉर्क टॉ वैसे ही, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू माइनस वैसे ही, प्रोपोर्शनलिटी हटा इसलिए वो कांस्टेंट आता है, यहाँ सी कांस्टेंट लिया जाता है, थीटा वैसे ही, यहाँ पे के लिया जाता है। तो आपको मालूम है यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आता था। तो एफ के जगह यहाँ ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसकी जगह अभी काम किया रेस्टोरिंग टॉर्क ने, इक्वल टू वैसे ही माइनस वैसे ही, के फोर्स कांस्टेंट उसके जगह अभी ये कांस्टेंट सी आया है, ओके, और ये एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला हमारे पास आया है टॉ इक्वल टू माइनस सी थीटा। और सी ये जो कांस्टेंट है, सी जो ये जो कांस्टेंट है ये इसको क्या बोला जाता है तो मैं अभी बताता हूँ। देखो माइनस साइन क्यों आई मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर वो थीटा की डायरेक्शन, ये ट्विस्ट थीटा की डायरेक्शन और रेस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हमने उसको सोचा तो फिर माइनस नहीं लिखना पड़ता। तो इन अ मैग्नीट्यूड टॉ इक्वल टू सिर्फ रहता है सी थीटा, देयरफॉर सी की वैल्यू अगर मैंने पूछी तो क्या बताओगे, टॉ अपॉन थीटा। यस, ये टॉ अपॉन थीटा, तो यही से उसका नाम आता है, सी इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रेस्टोरिंग टॉर्क अपॉन यानी पर यूनिट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सी इक्वल टू टॉ अपॉन थीटा वेयर सी इज ए कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट, एंड
इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क, टॉ अपॉन यानी पर यूनिट, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, तो ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन एंगुलर एसएचएम की, एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। तो इससे पहले कि अब हम सामने बढ़े, मुझे फिर से बताइए किसे बोलेंगे आप एंगुलर एसएचएम, कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन, ए बॉडी इज सेड टू परफॉर्म एंगुलर एसएचएम, एखादी बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है ऐसा कहा जाता है if the restoring torque acting on the body is always directed towards the center position, अगर वो restoring torque हमेशा किधर डायरेक्ट हो? सेंटर पोजीशन के तरफ, सेंटर पोजीशन के तरफ। फिर से देखिए, ये ट्विस्ट हुआ तो वो रेस्टोरिंग टॉर्क वापस उसको सेंटर पे खींचता है, फिर इधर एंड पोजीशन पे जाएगा, फिर से सेंटर पे खींचता है, फिर इधर एंड पोजीशन पे जाएगा, फिर से सेंटर पे खींचता है, फिर इधर एंड पोजीशन पे जाएगा, फिर सेंटर पे खींचता है। यस, एंड दूसरी बात ये वाला, and the restoring torque is directly proportional to angular displacement, ये टॉ is directly proportional to theta। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो डेफिनेशन होती है एंगुलर एसएचएम की। यस, ओके। अब हम देखेंगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? एंगुलर एसएचएम का। तो अभी हमने एंगुलर एसएचएम देखा, क्या आया था फॉर्मूला उसके लिए, एंगुलर एसएचएम के लिए, वो फिर से हम मेंशन कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला आया था वी हैव, तो उसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम मेंशन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ये फाइंड करना है हमें। तो वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है क्या? टॉ इक्वल टू माइनस सी थीटा से इक्वेशन नंबर 1। ये इसमें टॉ क्या है? where a tau is restoring a torque, okay, C is constant, C constant है, called as, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है called as restoring torque पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हमने देखा था। और थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसके बाद बट हमारे पास टॉ का फॉर्मूला ऑलरेडी है, हमने रोटेशनल मोशन में फाइंड किया टॉ। तो क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? टॉ इक्वल टू, तो टॉ का फॉर्मूला है आई अल्फा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, वेयर टॉ यानी वही टॉर्क, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जैसे यहां बॉडी कौन है? डिस्क, हाँ, और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, और यहां वेयर आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वो रोटेटिंग बॉडी, रोटेट होने वाली यानी वो वाइब्रेट होने वाली, रोटेटिंग के बजाय हम वाइब्रेटिंग बॉडी लिखेंगे। और अल्फा क्या है? ये है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओके, यस। अब आप मुझे बताइए इक्वेशन 1 और 2 इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? तो आप बोलेंगे सर सेम है, ओके। तो फिर राइट हैंड साइड कैसी रहेगी? तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगी। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
1 और 2 से क्या आएगा, आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। सो अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, ये आ गया। लेकिन अल्फा जो है, अल्फा इसकी वैल्यू क्या होती है वो ध्यान दीजिए ज़रा। तो ये इधर साइड वर्क में मैं बताता हूँ। तो अल्फा एक्चुअली थीटा से फाइंड किया जाता है। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इससे हम फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और वो क्या होती है आपको मैंने बताया सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में बताया ओमेगा इक्वल टू ये जो थीटा है इसका डी बाई डी टी होता है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मैं लगे इसको लिख भी देता हूं, देखो द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हुई डेफिनेशन बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। मिल गया ओमेगा। अच्छा, अब ओमेगा मिल गया, अब हमें चाहिए अल्फा। तो फिर अल्फा इक्वल टू होता है ये जो ओमेगा है इसकी डी बाई डी टी, ओमेगा की डी बाई डी टी। तो वैसे ही अगर जैसे ये डेफिनेशन बताई वैसे ये बताई तो क्या होगा बताओ फिर। तो फिर से वही द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मिल गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ, अब हम सामने लिखेंगे अल्फा वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये डी बाई डी टी वैसे ही। और आप मुझे बताइए ये ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो आप बोलेंगे सर डी थीटा बाई डी टी, ये लिखा। तो फिर मुझे बताओ ये अल्फा इक्वल टू, चलो ये डी इंटू डी क्या हुआ बताओ। तो आप बोलेंगे सर डी स्क्वेयर, ये थीटा वैसे ही अपॉन डी टी इंटू डी टी यानी डी टी का स्क्वेयर। तो फिर अल्फा क्या आ गया, डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, आया ना। यस, तो ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ये माइनस सी थीटा अपॉन आई। ये माइनस का टर्म इधर लेंगे तो क्या होगा प्लस, तो ये आएगा डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ये सी थीटा अपॉन आई इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, ऑफ एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बोलेंगे सर ये एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का टर्म है। ये देखो आप, जिसमें ये डी बाई डी टी के टर्म होते हैं, समझ लेना उस इक्वेशन को कि भाई वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये हमने किसके लिए फाइंड किया है, एंगुलर एसएचएम के लिए। तो फिर ये क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो फिर हम यहाँ वो सेंटेंस मेंशन कर देंगे क्या, कि दिस इज द differential equation of
एंगुलर SHM। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है बेटा? डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस सी थीटा अपॉन आई इक्वल टू 0। या जहां आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया मैंने, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया, सी ए मैंने आपको बताया कांस्टेंट जिसको ही बोला जाता है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर यानी अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ओके बेटा, यस।